हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर की क्लास। डियर स्टूडेंट, एज यू नो हमारा टॉपिक जो मोशन चल रहा था, तो उसमें हम आज करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन को जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी मोशन को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फॉर्म में। तो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एज यू कैन सी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ ऑफ मोशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके, एंड द सेकंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम इसको डिटेल में करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एक्सिस के ऊपर हमें डिस्टेंस लेना है और दूसरे एक्सिस के ऊपर हमें टाइम लेना है। ओके, ये y एक्सिस, x एक्सिस। तो इस एक्सिस के ऊपर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, सो डिस्टेंस, और ऐसा यूनिट मीटर। ओके, और इस एक्सिस के ऊपर हम टाइम ले लेते हैं, टाइम, और इसकी ऐसा यूनिट हम सेकंड ले लेते हैं। ओके, तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ग्राफ लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट हो। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। सो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस तरह की ऑब्जेक्ट की जो ग्राफ लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। यहां पर हमें ये देखना है कि इस ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो यू कैन सी, अगर यहां पर हम कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज करो कि यहां पर 40 मीटर है। ओके, तो हम देखते हैं कि हर एक टाइम इंटरवल पे, अगर इस टाइम को हम इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, वी कैन सी इजिली कि हर एक टाइम इंटरवल के बाद में ऑब्जेक्ट जो है उसकी सेम डिस्टेंस है, यानी वो एक ही डिस्टेंस के ऊपर है। सपोज इस टाइम इंटरवल को हम कुछ भी माने, तो इस टाइम इंटरवल पे ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस है, मींस 40 मीटर। इस टाइम इंटरवल पे भी जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर खड़ा है। ओके, तो यू कैन सी इजिली कि हर एक टाइम इंटरवल, यहां पर क्या है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम इंक्रीज होने के बाद भी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। यू कैन सी हर एक इंटरवल इंक्रीज होने पर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। यहां लिख देते हैं हम, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। हमें पता कैसे लगा, क्योंकि टाइम इंक्रीज होने के बाद भी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रही है और डिक्रीज भी नहीं हो रही है। इट मींस कि वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन में है। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। Rest position. So, what can you say about distance time graph? When graph line is parallel to time axis. If graph line of an object is parallel to time axis, then this graph line represent that object is in rest position. Okay? Now, इसी velocity time graph को हम एक दूसरे मेथड से भी लेते हैं। Suppose first of all I rub this same distance time graph. Now ग्राफ लाइन जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो। इस तरह से ग्राफ लाइन रिप्रेजेंट हो तो वो क्या हमें
शो करती है। तो यू कैन सी इजिली, जब टाइम इंटरवल ये है, इस टाइम इंटरवल पर इतनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, इस टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होकर ये हो जाती है, इस टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होकर ये हो जाती है, इस टाइम इंटरवल के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होकर ये हो जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यानी डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इन यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। तो इस तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल पे अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, तो हम यहाँ क्या क्या कहेंगे इस ग्राफ के बारे में? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट ओके, क्या रिप्रेजेंट करता है? द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सो आई राइट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम एक इसी ग्राफ के अंदर एक बात और देख सकते हैं कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर दो इक्वल टाइम इंटरवल हम ले लें, कोई भी दो टाइम इंटरवल ले लें, तो उनके बीच में जो ग्राफ लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उनके बीच का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लेट सपोज हम एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं, ये टाइम इंटरवल ले लेते हैं। ओके, मैं यहाँ एक बार दिखा दूं आपको ग्राफ लाइन पे। ये हमारा टाइम इंटरवल हो गया t1 और ये हो गया t2, और इस टाइम इंटरवल पे जो कवर डिस्टेंस है लेट सपोज इट इज s1। ओके, एंड इस टाइम इंटरवल पे जो हमारी कवर डिस्टेंस है लेट सपोज इट इज s2। तो ये इस टाइम इंटरवल के बीच का ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इसको शेडेड कर दें, सो शेडेड कर देते हैं। ये जो कवर्ड एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जब यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसमें दो टाइम इंटरवल के बीच का जो कवर्ड एरिया है वो वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और कैसे करता है हम देख लेते हैं। लेट सपोज हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। और यू कैन से यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। सो अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करना है तो स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। स्पीड इक्वल टू कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्पीड में, कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। सो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि टाइम टेकन, इस टाइम से इस टाइम के बीच में टाइम टेकन हो गया, इस टाइम टेकन के बीच में जो कवर डिस्टेंस है वो क्या है? S2 माइनस S1, यानी इतनी डिस्टेंस कवर हुई इस टाइम इंटरवल में। सो वी कैन से V इक्वल टू कवर्ड डिस्टेंस इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें देखनी है, तो कवर डिस्टेंस हो गया S2 माइनस S1, यानी इतनी डिस्टेंस कवर हुई। सो S2 माइनस S1 अपॉन टाइम टेकन, इतनी डिस्टेंस कवर करने में टाइम टेकन, ये गैप हुआ T2 माइनस T1। सो दिस area represent covered speed equal to covered distance upon time taken। सो हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म
मोशन के अंदर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें दो टाइम इंटरवल के बीच का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। आई होप स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।